उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे वाहनों के बीच सड़क किनारे खुले अनरेगुलेटेड गैराज और अनट्रेंड मैकेनिक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ये गैराज न केवल ट्रैफिक जाम और गंदगी बढ़ाते हैं, बल्कि लोकल या कम गुणवत्ता वाले पार्ट्स लगाने की वजह से वाहन खराब होने और आग लगने जैसी घटनाओं का कारण भी बनते हैं। और इसी को देखते हुए परिवहन विभाग अब इन पर सख्ती की तैयारी में है। संयुक्त आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि बिना योग्यता वाले मैकेनिक सुरक्षा और प्रदूषण मानकों को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से गैराज चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। नए नियमों के तहत गैराज चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। मैकेनिक के लिए न्यूनतम योग्यता और ट्रेनिंग भी जरूरी होगी। वर्कशॉप में आवश्यक उपकरण होने चाहिए और केवल ISI मानक वाले पार्ट्स का उपयोग किया जा सकेगा। देहरादून उत्तराखंड परिवहन विभाग की ये अनूठी पहल देखने को मिल रही है। जो इनका फैब्रिकेशन है, जो इनका निर्माण का कार्य है, जो गाड़ियों की लोकल मरम्मत है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें कोई भी मिस्त्री, कोई भी मैकेनिक कहीं भी दुकान खोल के कुछ भी बनाना शुरू कर देता है। कोई भी वेल्डर कोई गाड़ी खड़ी कर सकता है, जबकि गाड़ियों में सुरक्षा के मानक बहुत कड़े किए जा चुके हैं, प्रदूषण के भी और सुरक्षा के भी। तो जो एजेंसी से पास होती हैं, अप्रूव होती हैं ARAI से, ICAT से, उन गाड़ियों की तुलना में तो गाड़ियाँ सुरक्षित रहेंगी ही। तो इस प्रक्रिया प्रथा को ख़त्म करने के लिए हम एक हमारा गैराजेस को अप्रूव करने का सिस्टम है, एक प्रणाली है, अभी भी गतिमान है, और गैराज को हम लोग रेटिंग भी देते हैं A क्लास, B क्लास। लेकिन हमारे पास ये नहीं है कि इसके बिना अगर कोई गैराज चलाएगा तो उस पर कोई नियंत्रण हो। जिला अधिकारी सवीन बंसल ने विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इस दौरान सड़क, फुटपाथ और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर निगरानी की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी हालात में सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं प्रशासन की टीम ने JCB की मदद से कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम के रेप का आरोपी सलमान भोपाल से पकड़ा गया है, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही आरोपी ने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की। इलाके के घने जंगल में आरोपी ने पुलिस की बंदूक छीनकर फायरिंग करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पैर में गोली मारकर आरोपी पर काबू पाया। देवभूमि द्वारका के जाम खंबालिया में स्टूडेंट्स की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आई है, जहां हर्षदपुर इलाके के हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के करीब 1000 बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे पार करने को मजबूर हैं। हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजरती छोटी बड़ी गाड़ियों के बीच सड़क पार करना बच्चों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि स्कूलों के सामने ना तो अंडर ब्रिज है, ना ओवर ब्रिज और ना ही कोई डिवाइडर। इस वजह से स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी हर दिन एक्सीडेंट के डर में जीते हैं। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स लंबे समय से यहां ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। करोलबाग पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक में फर्जी IMEI बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1826 मोबाइल, एक लैपटॉप, IMEI बदलने वाला सॉफ्टवेयर, आरोपियों का पहले से सेकंड हैंड फोन का कारोबार था और वो IMEI बदलने के लिए चीन से आइडिया और पार्ट्स लाते थे। BHQ के डायरेक्शन से एक स्पेशल ऑपरेशन हुआ था अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स, तो उसका प्रोग्राम थे साइबर हो। तो उस टाइम में SHO करोलबाग पुलिस स्टेशन करुणा सागर, इंस्पेक्टर करुणा सागर को इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसा एक फैक्ट्री चल रहा है। तो इन्होंने ACP करोलबाग के साथ मिलकर एक टीम बनाया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र और हेड कांस्टेबल दीपक, मनोज, मंजीत, नरेंद्र और कांस्टेबल कमलजीत, कौशल और सुनील सिंह। तो इन्होंने वहाँ पे रेड
किया तो रेड करने पे वहाँ से बहुत सारा बटन फ़ोन्स मिला जो पैक्ड थे और बहुत सारा मोबाइल पार्ट्स मिला। तो वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे थे। अशोक कुमार जो ऑनर है, राम नारायण, धर्मेंद्र कुमार, दीपांशु एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन किया और भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया। अंतरिक्ष यात्री IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इसे निजी क्षेत्र में भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए निर्णायक क्षण बताया और युवाओं को अंतरिक्ष अन्वेषण में भाग लेने का संदेश दिया। Today we are here at Skyroot's Infinity Campus and I'm very excited and proud to be here. It was inaugurated by our Honorable Prime Minister some time back and this is the facility that will be used to make the rocket that you can see behind me, Vikram 1, which is going to be launched in a few months' time. And this is going to be a defining moment for India's space journey in the private sector because this will be the first orbital class launch that will happen from the Indian soil. So my space journey that culminated in July 2025 is serving as a stepping stone for India's space journey in general. And I am very proud and excited to see that it has created a lot of excitement and enthusiasm.